अशोक। एक्चुअली आज ही मेरे ड्राइवर ने नई कार ली है, इसलिए वो आ नहीं, तो इसलिए साइकिल मेरे को खुद चलानी पड़ी। Where is the parking? Oh my God, there is no parking. ए शांतिवन सोसाइटी किधर है? इतना बड़ा बड़ा लिखा तो है। बड़ा बड़ा क्या लिखा है? बड़ा बड़ा तो हर जगह लिखा है। बड़ा बड़ा तो हर जगह लिखा रहता है, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन लोग मानते हैं, छे लेके घूम रहे हैं कि नहीं? लिखी लिखाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। अभी मैं क्या बताऊं, अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में लिखा था टूलेट, मेरे को लगा टॉयलेट। मैं थोड़ा सा हल्का होने लगा, एक आदमी आके मेरे पे इतना भड़का ना, मेरे को फैमिली की बातें करने लगा, ऐसे माँ बहन टाइप। मैंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कहा मेरे को कौन सा कुछ कह रहा है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं कप्पू का भाई टप्पू, कल ही जेल से मैं सजा का कोर्स कंप्लीट करके निकला हूं। ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं तो आप वही है ना जो हर जगह होते हैं। सिद्धू जी, कप्पू आपकी बड़ी बातें करता है, हमेशा कहता है जब कोई हीरोइन आती है तो चुप ही नहीं करते, जब फोन करते हैं तो उठाते ही नहीं है। कल तो इन्होंने केक खा लिया, कहते केक बड़ा टेस्टी लेकिन गर्म बड़ा है। आपको एक बात बताऊं, जलती मोमबत्ती निकाल के खाया करो, अच्छा लगता है। हेलो, कौन? गिव मी हग। क्या कहा? लगता है तुम्हारी अंग्रेजी वीक है, गले लग जाओ ना। बड़े बदतमीज हो। इज्जतदार लड़कों की तो कदर ही कोई नहीं है। सुनना, फुलझड़ी बात तो सुन। देखिए, मेरा नाम फुलझड़ी नहीं है, मोनिका है। फिर तो और मजा। मोनिका, ओह माय डार्लिंग, कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अरे अकेली लड़की को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो दो सहेलियां बुला लो, ग्रुप में फ्लर्टिंग कर लेंगे, क्या है? गॉड, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं इस आदमी से? कोई है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखिए ना, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ मेरी चाय की टपरी है, आप यहाँ लड़की मत छेड़िए। ओ भाई साहब, थोड़ा सा तो गुस्से में सनी देओल टाइप्स। अच्छा ऐसे बोलो ना। हाँ। एक मिनट मेरी बात सुनो यार, तुम ना गिटार क्यों नहीं सही बजाते? नहीं बार का तुम्हें गिटार सही ढंग से बजाया करो। अरे ओ भाई साहब, आप एक अकेली खूबसूरत लड़की को एक गुंडे के साथ छोड़ के आप चले गए? उसके हाथ में टॉर्च नहीं है, चाकू है, और मेरे को खुद को टमाटर वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए तो मेरा सलाद बना देना है। एक मिनट, इतने गरीब मुंह पे तेरे टमाटर सूट करता है बे? कोई टिंडा टाइप बोल, टिंडा टाइप। कम ऑन, यू हग मी। देखो, मुझे हाथ मत लगाना। करंट मारती हो? अरे बाबा, सिर्फ हग ही तो मांग रहा हूँ, कौन सा तेरे को मैं प्रॉपर्टी पे तेरे सिग्नेचर मांग रहा हूँ। कम ऑन ना, क्या फर्क पड़ता है? हक चाहिए ना, थोड़ा सा हाइट कम कर दूं अपनी। जानू, पहली बार प्यार में धोखा मिला है। ए, तू इधर आ, कम। ओए खबरदार, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे चिन्ह नहीं छेड़ना। अबे तुझे कौन छेड़ रहा है? जरूरत से ज्यादा खाली आदमी। इधर आ, इधर आ। मेरी बात सुनो, क्या खाली खाली आदमी लगा रखा है? तुम्हें पता है इस टाइम पे दुनिया में सिर्फ दो ही लोग सबसे ज्यादा बिजी हैं, एक मैं, दूसरे सिद्धू साहब। ओ, कॉमेडी वाली कौन सी बात है इसमें? ऐसे लोग होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना कि इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, ये इतना फ्री है 18 लोगों को कर देता है। दुआ फिर भी कबूल नहीं होती। ए बात बता, कप्पू का घर किधर पड़ता है? इधर। इधर। हाँ। ये ले 10 रुपए। वाह, एड्रेस बताने के पैसे? अबे एड्रेस बताने के लिए दे रहा हूँ, चाय बना चल। क्या तुमने चाय चाय लगा रखी है? आपकी तारीफ हर कोई करता है, तू भी कर ले। नहीं, मेरे कहने का मतलब, कौन हो तुम? मैं कप्पू का भाई टप्पू, जुड़वा भाई। मैं कप्पू का भाई टप्पू? तुम्हें तो मैंने कभी देखा नहीं। जुड़वा भाई तुम कहाँ से हो गए? तूने जापान देखा? नहीं। इसका मतलब जापान नहीं है? है ना? मारूंगा तेरे पेट में से घुमा के ना। गलती मेरी है, जो इतना बड़ा आदमी हो गया ना, तेरे जैसे आदमी के मुंह लग रहा हूँ। कहाँ से बड़े आदमी? 8 किडनियां तुम्हारी, साइकिल पर तुम घूम रहे हो। अबे आने पे को तो मैं कार पे भी आ सकता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या? कार है नहीं मेरे पास। और तो और कार खरीद भी सकता हूँ, लेकिन हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम और है। क्या? पैसे नहीं है। होंगे भी कहाँ से? सारा कैश तो इन्होंने मेरे को दे दिया है। ये बताओ तुम करते क्या हो? पैसे ज्यादा हो तो मैं ऑटो कर लेता हूँ, और कम हो तो मैं बस कर लेता हूँ। काम क्या करते हो? बस और ऑटो भाग भाग के पकड़ने से कम काम है क्या? अरे पता है, यहाँ आने से पहले मैंने भाग के ऑटो पकड़ा है। मेरी बात सुनो यार, भाग के हमेशा बस पकड़ी जाती है, ऑटो नहीं। अरे मेरा छाता रह गया था ऑटो में, भाग के पकड़ा मैंने।
वैसे एक बात बता, हाँ। इस सोसाइटी में कितने लोग हैं? यार मैं चाय वाला हूँ, जनगणना वाला थोड़ी हूँ मैं। और क्या, इधर 20-25 लोग रहते होंगे बस। हाँ। इससे ज्यादा तो मेरे साथ जेल में थे। जेल में तुम क्या करते थे? प्लानिंग निकलने की। फिर कैसे निकले? सजा पूरी होने के बाद। देख ऐसा है, हाँ। मेरे को ऐसे शो अरेंज कराना है, अच्छा मॉडलिंग, कॉमेडिंग, सिंगिंग, डांसिंग का। अच्छा। मेरे को टैलेंटेड लोग चाहिए, 50,000 पर टैलेंट। तो फिर मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं इस सोसाइटी में। मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ। अच्छा। हाँ जी। क्या टैलेंट है तेरे में? डांस आता है? डांस बड़ा आता है, तुम्हें पता डांस तो मेरे खून में। ये वाली उंगली काटू प्रभु देवा नीचे गिरते हैं। ये वाली काटो तो रेमो। ये वाली काटो तो? ये वाली काटो तो सरोज खान। ये वाली काटो तो? यार सारी उंगलियां काट दी, डांस मैंने ऐसे से करना है। तो चल फिर मेरे को डांस करके बता। म्यूजिक। तेरा डांस देख के यार मेरे को अजय देवगन की याद आ गई। थैंक यू वेरी मच। पर अजय देवगन तो डांसर नहीं है। तो तू डांसर है? जैसा तूने डांस किया है ना, किसी डांस शो में करते तेरे को 1.5 साल की फांसी होती। गाना वाना गा लेता कुछ? गाना तो आपने उस्ताद बोलाराम स्वीट वाले का नाम सुना है? अरे नहीं, कौन है वो? वो मिठाई बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, साथ में म्यूजिक भी सिखाते हैं। मैंने उन्हीं से सीखा है। तो राग दरबारी में कुछ सुना? नहीं, मैंने सोन पापड़ी बनानी सीखी है, गाना नहीं सीखा। म्यूजिक मैंने थोड़ा सा सीखा है। चल कोई राग दरबारी में सुना कुछ। नहीं, उसमें नहीं कुछ आता। राग भीम पलासी में सुना कुछ। उसमें भी कुछ नहीं आता मुझे। तो अपने घर के हालात ही सुना दे, पता तो चले मजबूरी क्या है। ना तो डांस सीख पाया, ना तो गाना सीख पाया। फिर क्या करूँ, आप ही बताओ। एक काम कर, हाँ। 2-4 गजले वजले सीख ले, ठुमरी वुमरी, बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। बाकी सोसाइटी के लोगों को भेज। चल निकल चलो ठीक है। निकल। ठीक है। अब होएगा इधर डांसिंग, मॉडलिंग कंपटीशन। जुल्फिकार भाई साहब, हम सुना है कि यहाँ पे यार टैलेंट दिखाने के 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया, मेरे को एक हलवाई की जरूरत थी। ओहो भाई साहब, किस एंगल से हम आपको हलवाई लगते हैं? कोई एंगल हो तो बताऊं, चारों तरफ से तो तू गोल है। कौन सा एंगल बताऊं? ये एंगल देखें आप, ये ऐसे आपका पेट पे पड़ेगा ना, जो इतनी से 1 इंच की नाभि 1 फुट की हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कभी कभी बिना पॉकेट वाली पैंट पहनते हैं ना, तो मोबाइल रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो क्या बोलता है, कर दे। तुमको क्या लग रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं? ये बता क्या टैलेंट है तेरे में जो तू मेरे क्लाइंट को एंटरटेन कर सकता है? लीजिए यार, देखिए इस बात पे कभी हमने घमंड किया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम कॉमेडी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लोग तो मेरे को भी बोलते हैं कि साइड से मैं कभी कभी ऋतिक लगता हूँ, लेकिन लगता नहीं है, मेरे को पता है। तो अपने हिसाब से सुना। देखिए चलिए, एक हाथी था। अच्छा, पहले जोक में अपने आप को कास्ट कर रहा है। हाथी नहीं चलेगा। लेकिन क्यों नहीं चलेगा? रात 8 बजे के बाद है भी कुछ नहीं। विदाउट हाथी, Without हाथी। एक कुत्ता था। कुत्ता बिल्कुल नहीं, कुत्ते से मेरे को बड़ा डर लगता है बाबा। ऐसे कुत्ता निकल के कहीं से भी काट लेता है, मेरे को नहीं। ऐसा किसी जोक में से निकल के कैसे काटेगा यार? अरे कुत्ते से बड़ा डर लगता है, जोक में से निकल के काट लेता है वो। जोक में से निकल के कैसे कुत्ता काटेगा? अरे कुत्ते का कोई भरोसा नहीं बाबा, उस दिन कार के नीचे से निकल के मेरे को काट लिया। ना हाथी ना कुत्ता, कोई कोई ऐसा जानने वाला तो देख, कोई ऐसा जोक सुना जिसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसे राजा रानी टाइप। अरे राजा रानी की कहानियां होती हैं, जोक्स नहीं होते हैं। तू सुना ना, जोक्स लगेगा, तू सुना तो नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं। एक राजा रानी थी, उनका राज्य था। अच्छा, अभी पड़ोसी मुल्क की सेना आके उन पे हमला करती है। तेरे को कितनी बार कहा जानवर नहीं होना चाहिए जोक में। अरे सुन रहा है? जानवर किधर आया यार? तो जब पड़ोसी देश हमला करेगा वो ट्रैक्टर पे आएगा, वो हाथी घोड़े पे आएगा ना। तो एक बार बता, तेरे को डांस आता है? हाँ, 1 मिनट का कर पाएंगे। क्यों? नहीं, करने को तो हम 6 घंटे का भी कर दे, लेकिन 1 मिनट के बाद लोग हमें रोक देते हैं।
तो सीधा सीधा बोलना नहीं आता। अच्छा तेरे को ऐसा कुछ आता है, ऐसे मुंह से आग निकालना, ऐसे छाती पे ऐसे ट्यूब तोड़ना, ऐसे पलकों से ट्रक खींचना, ऐसा कुछ कर लेता है? ऐसा कभी लाइफ में किया नहीं है, लेकिन 50,000 रुपया मिलेगा तो थोड़ा सा ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जाके जल्दी से इस सब करतब की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फटाफट आ जा। हम तैयारी करके आते हैं। फटाफट आ जा। आते हैं हम, हाँ। लाओ जी लाओ, फटाफट 50,000 दे दो। 50,000 किस बात का दूं? मेरे टैलेंट के भी कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, ये देखिए। आपको पता है पूरी सोसाइटी में ना मुझसे ज्यादा कोई टैलेंटेड है ही नहीं। देखो एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मान जाना। इसको टैलेंट नहीं, इसको जरूरत से ज्यादा मोटापा बोलते हैं। ओए मोटी तो पहले थी, अब तो काफी स्लिम हो गई है, देखो लग रही हूँ ना। और रही बात टैलेंट की, मॉडलिंग, सिंगिंग, कॉमेडिंग, मुझे सब कुछ आता है। पहले कभी मॉडलिंग की है? अभी की ना 15 मिनट पहले छत पे। इतनी मोटी मॉडल, सच सच बता तेरा महावत किधर है? आपको क्या पता कि जब मैं रैंप वॉक पे चलती हूँ ना तो लोग सिक्के और नोट उड़ाते हैं। अच्छा करके बताओ। म्यूजिक लगाओ भी। बहन ये क्या वॉक कर रही थी तू? ऐसा लगता है छोले भटूरे ज्यादा खाली चला नहीं जा रहे तेरे से। क्या है? इसके अलावा क्या कर सकती हो? मैं अफेयर कर सकती हूँ, वो भी दिन में 3-4 बार, क्योंकि भगवान ने हुस्न ही ऐसा दिया है ना। मुझे दिख ही रहा है 150 किलो हुस्न। एक बात बताओ, डांस वगैरह कर लेती हो? मैं अभी करके बताती हूँ बाजी। एक मिनट। क्या तैयारियां पूरी हैं? जी जी। सुनो नागिन डांस, क्लाइंट आ रहा है, फटाफट जाके तैयारी कर लो। भाई थोड़ा देख तो लो। बाजी मैं अभी चेंज करके आती हूँ, देखना ऐसा डांस करूंगी ना। हट जाओ चिरकुट भाई आ गए, हट जाओ हट जाओ। अब किसको हटा रहा है? इधर तो कोई भी नहीं है। हवा को, क्या कुछ चिरकुट भाई आज ही जल्द से छूटे हैं, उनको खुली हवा में सांस लेने में तकलीफ होता है। ओह चिरकुट भाई, ये तलवार कैसे, मतलब कौन है आपकी गैंग में कटप्पा? किसने ठोक दिया आपको? किसी ने नहीं मारी, अपनी ऐसे रखी थी। सोचा था मयान है, लेकिन मयान थी नहीं, पेट में घुस गई। ओहो, तभी निकाल लो ना वापस। अरे मयान मिले तो निकालू ना, मालूम पड़ा निकाल ली और मयान नहीं मिली तो फिर से रखनी पड़ेगी। अरे ये सब छोड़ो, तू ये बता प्रोग्राम का सब इंतजाम हो गया है क्या? भाई देश के कोने कोने से टैलेंट ढूंढ के लाया हूँ। पैसा थोड़ा ज्यादा लग गया लेकिन वर्थ है। 5-5 लाख दिया सबको। तो ठीक है, प्रोग्राम शुरू कर, चल चल चल। तो बैठिए। लेकिन किसी ने अपन को पकाने की कोशिश की तो अपन गोली मार देगा। भाई आपको क्यों पकाएंगे? आप चावल हो क्या? बैठो ना मार। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ये जो आदमी बैठे हुए हैं, चिरकुट भाई, इनका जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के मौके पे हम लोगों ने खास शाम का आयोजन किया है। तो सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूं, जॉक्स के किंग, प्लीज वेलकम जॉकिंग। भाई भाई नहीं 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 नहीं। चलिए जॉक। अरे जॉक का तैयारी नहीं करके आए हैं, तो कह रहे थे जॉक रॉड आप- मोड़ने का तैयारी करके आए हैं। आप बोले थे ना रॉड मोड़ने का। पहले जोक सुना के हंसा दो, खुश हो गया तो रॉड थोड़ी कम भी मुड़ेगी तो। बड़ा खतरनाक आदमी, उसने खुद बोला। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जॉक्स का हमारा हमेशा तैयारी रहता है। हम तो ऐसे जॉक सुनाते लोग हमें गले से लगा लेते हैं। आते लेकिन गला तो लाए नहीं, कैसे लगेंगे? तो आपकी नूरे नजर है जॉक जी। तो पेश है, एक पति है और एक पत्नी है। अरे पत्नी को गोली क्यों मार दिया? ये अपन को पत्नी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। अब ये जोक वोक सब सुनाना छोड़ दे। जोक सुनाने के लिए अपन ने इसको रखेला है। चल तू जोक सुना। जोक ये देख जोक कैसे सुनाना होता है। तो आपको एक हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। ये बंदा रॉड अपने सर पे मारेगा, सर पे मार। काहे मारे? सर पे मारोगे खून निकलेगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि रॉड असली लोहे की है। तो आपके सर पे मार दे। क्यों? आपके सर से भी खून ही निकलेगा, जलजीरा थोड़ी ना निकलेगा। बात करते क्या प्लास्टिक का रॉड को लोहे का बना के लाए हैं, इसको मोड़ देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो। तब लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये आदमी लोहे की रोड को ऐसे नाभि में लगा के इसके मोड़ के दिखाएगा। अबे वाह, एक मिनट। अपन बहुत देखेला है ऐसा करतब दिखाने वाले प्लास्टिक के रॉड को लोहे की रॉड बोल के टेढ़ी करते हैं। एक काम कर, चल ये ले। अरे भाई उसकी वाली भी लोहे की है। नहीं ये टेढ़ी करके बता। तो चलो मेरे को कौन सा खुद को करनी है, तेरे को करना है। देखिए एक आप थोड़ा 5,000 कम दे दीजिएगा, लेकिन हम हमारा ही रॉड टेढ़ा करना चाहेंगे। अपन ने एक बार बोला ना टेढ़ी कर। हाँ कर रहे हैं। अरे बाबा उनकी वाला ही करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक आदमी है, उसने खुद बोला है। रुक जाइए कर रहे हैं। गोली मत चलाना, गोली नहीं आ रहा है, अब तो नहीं होगा यार। गोली क्यों चला दी? अभी टेढ़ी होने वाली थी रोड, 2 सेकंड में होने वाली थी। क्या करते आप? अरे ये घंटा भर हो गए, अपन के पास इतना टाइम नहीं है। और ये रोड वॉड टेढ़ी करना तो अपन ने बहुत फिल्मों में देखेला है, कुछ और कर। क्या करूं? मुजरा करके दिखाऊं आपको? तो पहले बताना चाहिए था ना आप क्या क्या देख के आए हो। तो आप सबके लिए एक और पेशकश की जा रही है। ऐसे सिंगर को पेश करने जा रहा हूं कि जिसके गले में खराश तो है, जादू भी है। प्लीज वेलकम व्हाटएवर। वाह वाह, जी फरमाइश कीजिए। अरे अपन का फरमाइश करे जी। तू कुछ सुना दे। नहीं देखिए, मैं फरमाइश के बिना कुछ नहीं सुना सकता। हाँ, भजन सुनेंगे, ठुमरी सुनेंगे, हिप हॉप सुनेंगे, टिप टॉप सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? अरे अपन तो ये सब रोज सुनता है, तू कुछ अलग सुना, अलग। खबरें सुना दूं आपको फिर? खबरें? हाँ ये अच्छा रहेगा, खबरें सुना दे। ऐसे मनोरंजन के बीच बीच में ये भी पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन मैंने तो गाने तैयार किए थे। तो गाने के बीच बीच में डाल दे थोड़ा थोड़ा। भाई बहुत खतरनाक आदमी है। आठ! टमाटर को हुआ बुखार, टमाटर को हुआ बुखार, पति पत्नी में आई दरार, बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार, पति खुश। ये क्या घटिया सी खबर सुना के चला गया। तो भाई जब जो देश में हो रहा है वही सुनाएगा, वो अपनी तरफ से थोड़ी ना सुना रहा है। आप बात बात पे गोली चलाते हो आप। अरे अपन तेरे को 50 लाख ये सब करवाने के लिए दिया था क्या? कोई हीरोइन वीरोइन नहीं है क्या? तलवार निकालो, हो सकता है चैन आए आपको। हीरोइन, ऐसी हीरोइन पेश करूंगा ना मर जाओगे आप। हैं? तो लीजिए आप सबके बीच डांसिंग एंड मॉडलिंग सेंसेशन मिस ऐश्वर्या सेन चोपड़ा। फिर नाचना। वो नागिन डांस का वो चोपड़ा साहब जो आपने कहा था वो भाई को देखना है। म्यूजिक। भाई देखो चलता है ऐसे ऐसे लग रहा था कि नागिन धुन पे एनाकोंडा नाच रहा है, लेकिन एक ही फैमिली है। अरे ये कैसे मॉडल है? ऐसी है। अभी ये डबल एक्सेल कपड़ों के लिए मॉडलिंग करती है ना, तो इसलिए वैसे थोड़ा वो, अदरवाइज ठीक है। ये शाम को पतली हो जाती है। हाँ सच्चा था ना। ये क्या था? ये मॉडल अपन को सही लग रही है। अरे ये तो बहुत सही लग रही है, ये तो है ही सही। तुम मेरी छेड़खानी तुम्हें वापस खींच लाई। तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो गुंडे कहीं के। तुम खबरदार, चिरकुट भाई को गुंडा बोला तुम। चिरकुट भैया। अरे मोनिका बहन, तू इधर क्या कर रही है? अरे हम तो बस ऐसे ही मोहल्ला घूम। भैया ये जो आदमी है ना, ये हमको छेड़ता है। तूने अपन की बहन को छेड़ा? झूठ बोल रही है ये सेक्सी लड़की, मैंने नहीं छेड़ा इसको बिल्कुल भी। भैया ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे छेड़ा। भाई गोली मार दूं क्या? हर बात पे गोली मारते हो तो कोई शेर वेर मारे यार। ऐसे पिस्तौल गोली मारने के लिए लिया है क्या? अरे ये तो खराब खराब परफॉर्मेंस क्या टैलेंट दिखाया आपका,
50,000। 50,000 50,000 मेरे फटाफट। एक मिनट, कितना है? 50? 50। 50? 50 भी 50। देना भाई, 150 रुपया। अरे अपन तो पहले ही 50 लाख रुपए तेरे को दे चुका है। 50 लाख दिया हाँ। इनको। ए भाई साहब निकालिए जरा। हेलो, निकाल। अरे निकालिए, ऐसे नहीं। 50,000 दो मेरे को। अभी के अभी 3-4 बार परफॉर्म करवाया मेरे से। अरे भैया पैसा क्या भाड़ में, इसने मुझे छेड़ा। अरे तूने अपुन के बहन को छेड़ा, 50 लाख रुपए ली और ये तलवार पेट में घुसी हुई है। अपुन का दिमाग खराब हो। अरे उनका 50,000 मिल गया। इधर पैसा निकालिए भाई एक साहब। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो क्या देखो, क्या क्या क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना। 50,000 50,000। अपुन का 50 लाख। तुझे क्या जरूरत है पीछे पड़ने की? पाजी, आज मेरे बड़े फेवरेट एक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे भी हैं। आपको कैसे पता? तुम्हें पता है? तो ये बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, जिस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, फिर घुस ही जाते हैं, फिर जब तक फिल्म हिट नहीं हो जाती उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इनकी एक बड़ी ही मजेदार फिल्म आ रही है, बाबू मोशाय बंदूकबाज। बाबू मोशाय याद है भाई? हाँ हाँ, बाबू मोशाय। आनंद ने, राजेश खन्ना साहब ने कहा था। 8 years पुष्पा। अच्छा, पुरानी फिल्में आपने सारी देखी है ना? पुराना आशिक हूँ। नई फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म देखी बाजी आपने? देखी जिसमें 3-3 छोकरियों के साथ एक ही बंदा लगा हुआ था। हमसे 25 सालों में एक नहीं संभली, वो 3-3 संभाले बैठा है। कोई छोकरियां संभाले बैठा है, कोई नौकरियां संभाले बैठा है। आपने भी 2-2 मिनिस्ट्रियां संभाली हुई है सर। लेकिन आज कोई लाल पैंट और चिट्टे जूस में स्मार्ट बड़ा लग रहा है। ओह थैंक्स ब्रो। तो चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा बड़े ही कमाल के एक्टर, आप सबके चहेते मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई, देखिए लोग कितना प्यार करते हैं आपसे, और सिद्धू पाजी भी आपके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। ये 2 ही बार खड़े होते हैं, एक तो जिससे प्यार करते हैं, दूसरी बार जब इनकी पैंट ठीक करनी होती है। देखो, ये जी। प्रमाण है जी। कि सीटियों और तालियों से सजी धमाकेदार एंट्री है वो। दुनिया फिदा है जिस पे अदाकारी की पावर हाउस बैटरी है वो ठोको। हर किरदार को परफेक्ट फिट और सुपर हिट बना दे। बॉलीवुड के पास लकी ड्रॉ से निकली बम्पर लॉटरी है। वाह नवाज भाई, आप फिल्मों में इनको देखते हैं, बड़ी सारी बंदूकें चलाते हैं, कत्लेआम, ये वो सब। तो बंदूकें बहुत चलाई हैं नवाज भाई ने, और इस फिल्म में नवाज भाई आपने होठ भी काफी चलाए हैं। कैसा भाई, कंफर्टेबल थे आप? बहुत दिनों के बाद होंठ चलाने का मौका मिला। अब जो भी करते हैं कमाल करते हैं, और इस फिल्म में भी आप कमाल कर रहे हैं। नवाज भाई, ये बात कहां तक सच है कि आप जब अपनी फिल्म का शूट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप गांव खेती करने चले जाते हैं? सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपको फिल्मों में भरोसा नहीं कि जिनके सहारे खेत छोड़ के आए उन पे भरोसा नहीं है? खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो उन पर भरोसा नहीं मुझे। अच्छा। हाँ, तो देखने जाता हूँ कि खेती ठीक ठाक से कर रहे हैं कि नहीं। भैया तू मुझे एक बात बता, तू कपिल शर्मा शो छोड़ के फिरंगी कर सकता है, तो वो अपनी फिल्में छोड़ के खेत में नहीं जा सकते? क्या चक्कर? फर्स्ट टाइम यू आर प्रमोटिंग माय मूवी मैम। आपने मेरी मूवी प्रमोट की। हाँ, ये बहुत ही अच्छे नेता हैं, अगले इलेक्शन में भी इनको वोट दें। पारी, थोड़े दिन पहले जब टाइगर श्रॉफ यहाँ पे आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नवाज भाई से आपने डांस करवाया, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हम भी देखना चाहते हैं कि नवाज भाई डांस करें। टाइगर कह रहा था कि जो इजी स्टेप होते ना वो इनको याद नहीं होते थे, मुश्किल स्टेप कर लेते थे। मतलब मुश्किल स्टेप, नवाज भाई कौन सा ऐसा मुश्किल स्टेप करके बता रहे आपने उनको? जैसे एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे तो एक स्टेप बताया मुझे, तो वो बता रहा था कि बहुत मुश्किल है, और मैंने फर्स्ट टाइम देख के कर लिया था इसको। तो वो ये था
कैसे कैसे? भट नहीं, वो फर्क है उनके उनके वो विदाउट लेसिस है ना शूज। आदमी को जब नहीं होता तो फिर आदमी बहाने ढूंढता है। ऐसा कोई और भी है नवाज भाई? क्या? दूसरा कोई स्टेप म्यूजिक पे है वो, फड़काओ भाई, कौन सा वाला म्यूजिक बताओ आप? फड़काओ। स्वैग वाला था ना। फ्लैग वाला। पर पाजी एक बात कहनी पड़ेगी, नवाज भाई आए हैं और इंडस्ट्री में छा गए हैं। हाँ, बगैर और बादलों के। पूरी तरह से छाए हुए हैं और भगवान करे आप ऐसे ही छाए रहें। अभी जो नेक्स्ट 10-12 फिल्में रिलीज होने वाली है ना, हाँ, सब में नवाज भाई हैं। नवाज भाई, जो आपने इतने साल इंतजार किया, ये उसी की भड़ास निकाल रहे हो कि हर फिल्म में आप हो। और अभी 12 फिल्में आने वाली है मेरी, और 12 साल में खाली भी बैठा हूँ, तो पूरा पूरा मतलब भड़ास निकालूंगा। और क्या आपका आपका आप डिजर्व करते हैं। और एक और भड़ास थी मेरी जी, कि मुझे पहले फिल्मों में प्यार मोहब्बत वाली फिल्में नहीं मिलती थी जी। तो अब जो मिल रही है ना, तो मैं इतना उड़ेल देना चाहता हूँ प्यार को। और अब मैं उनको आपके रूबरू कराना चाहता हूं जिनके ऊपर ये अपना प्यार उड़ेल रहे हैं। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज की फीमेल कास्ट को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम विदिता बाग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपसे कम। आते ही अगर कोई लड़की ये बात बोल दे ना, तो मैं बड़ा फैलता हूँ फिर पूरे एपिसोड में। हाँ जी, आज नजरों से नजरों की जंग हो गई। आपके हुस्न में रंग के ये महफिल मलंग हो गई। बड़ा गुरूर था हमें अपनी तपस्या पे, अरे आपको देखते ही साधना भंग हो गई। बिल्कुल, आपकी इतनी तारीफ की सिद्धू बाजी ने, 2 लाइनें आपकी तरफ से बनती वैसे ही। हैं? मिनिस्टर आदमी है, ये काम तो आएंगे फैल कभी ना ये कभी। तो फैल जाएगा, मैं उड़ ना जाऊं कहीं। बंगाली और पंजाबियों की मतलब हमेशा से बनती है, हमेशा से। रियली? जी हाँ। मैं तो बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हूं, कोई चक्कर नहीं। मैं भी पंजाब से ही। मैं जानती हूँ। हम लोग निकल लेते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो मेरे हीरो हैं। नहीं नहीं भाई, ये आप महफिल आपकी वजह से सजी हुई है। पाजी, विदिता ने बहुत अच्छा काम किया है नवाज भाई के साथ। अच्छा, इस फिल्म में एक सीन है जिसमें ये जूते सिल रही हैं और नवाज भाई आते हैं और जूते का टांका लगाने का 25 रुपए मांगती हैं। तो बोलते हैं कि 25 रुपए एक टांके लगाने के? कहती 5 रुपए टांके के और 20 रुपए मुझे जो आप ताड़ रहे थे। तो विदिता, जी हाँ। ये 20 मेरी तरफ से काढ़ने के। पर और ये 20 सिद्धू जी की तरफ से। सुनिए निशाना बड़ा सही लगा आपका। कपिल जी, सुनिए, अभी ना 20-20 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी। क्योंकि 1 जुलाई से आपको पता है जीएसटी लग चुकी है। जीएसटी टैक्स आपको तो पूरा होगा 18% जीएसटी, तो आपको 23 रुपए 60 पैसे देने होंगे दोनों के। वैट भी डाल दें? नहीं, वो सब अभी नहीं चाहिए, सिर्फ आप हुक्म जीएसटी। करो। मैं कह रहा हूं एंटरटेनमेंट टैक्स भी डाल दे। डाल दे, चल डाल दे, मैं गद्दी नहीं मारूंगा। गद्दी मुझे पता, प्यार से फेंकते नहीं तो कौन मंत्री अपनी गद्दी छोड़ता है। चलिए खैर, हंसी मजाक अपनी जगह। अरे सॉरी, मैं आपको पूछना ही भूल गया। आइए, ये बैठते हैं। शुक्रिया। तो नवाज भाई के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मेरी बड़ी तमन्ना है कभी नवाज भाई के साथ काम करने का मौका मिले और ये बोलें और मैं सोचूं अब मैं क्या करूं। कपिल जी सुनिए, आपको एक फिल्म बनानी चाहिए, जी। सीक्वल। कौन सा? आपने की थी ना, किस किस को प्यार करूं, हाँ जी, हाँ जी। अभी किस किस कर प्यार करूं। नहीं, बिल्कुल ऊपर। पर आपको मजा आया नवाज भाई के साथ काम जी करके? बहुत। मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री देख के लगता नहीं आप दोनों की पहली फिल्म है। जी, मैं कई सालों से इनके साथ काम करना चाह रही थी। 6-7 साल कम से कम मैं कोशिश कर रही थी कि एक फिल्म मिल जाए बस इनके साथ। फाइनली मिल गई। आपने कमाल कर दिया है। कमाल कर दिया। हाँ, विदिता, वैसे आप
Where are you from, basically? I'm from Calcutta, हावड़ा. हावड़ा. जी हाँ. ऐसे तो किसी का एड्रेस नहीं पूछता यार तू. Why are you so jealous, Mr. Sherry? अच्छा, आपने बहुत सारी नवाज भाई की जो फिल्में देखी, तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देख, इंडियन सर्कस, इन मूवीज के लिए नवाज भाई, आप ये सारी मूवीज के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिले ना? हाँ, 4 फिल्मों के लिए नेशनल. क्या बात है यार, इन सब मूवीज के लिए. और इस फिल्म में तो अभी रिलीज भी नहीं हुई, उसके पहले आपको रिवॉर्ड भी काफी मिला है. नहीं, मैं ऐसे ही नहीं, मैं रिवॉर्ड कहने के बाद है कि बड़े एंग्री यंग मैन का किरदार निभा रहे हैं. भाई, इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? कुछ फिल्म के बारे में बताइए. ये फिल्म एक्चुअली ऐसी है, लाइक जैसे नाम से ही पता चला, जी. बाबू शाह बंदूकबाज, बहुत ही थोड़ी सी वैसी है फिल्म. कहाँ पे बेस्ड है स्टोरी वैसे? ये लखनऊ में बेस्ड है. अच्छा जी. हाँ, और लाइक उसका प्यार करने का तरीका भी वैसे ही है जैसे छोटे छोटे गांव कस्बों में होता है, उस तरह का है. तो शेमलेस रोमियो टाइप का है, और इनसे टकराता है तो फिर कश्मकश शुरू होती है. जी. अच्छा, नवाज भाई जिस भी फिल्म में काम करते हैं ना, जब ये बोलते हैं तो सामने वाले एक्टर की बोलती बंद हो जाती है. ये पहली लड़की है जिन्होंने नवाज भाई का मुंह बंद किया है. सीक्वल मत भूलिए अपने फिल्म की. नहीं, वो नहीं मैं भूलता बिल्कुल. इनको ले लीजिए, आपका भी मुंह बंद कर देंगे. क्या बात है? क्या बात है? वही तो पूछ रहा हूं, क्या बात है? अरे वही तो हम कर रहे हैं यार, ये क्या बात है? इतने बड़े बड़े कलाकार आपके घर पे आते हैं, हम बताते तक नहीं है यार. कप्पू शर्मा, व्हाट इज दिस? बच्चा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया. पता, बड़ा दिल कर रहा था कि कोई फालतू की बातें सुने. सुना दे, लेकिन हम जग नहीं लाए हैं, क्योंकि जग सुना सुना लागे. कह लीजिए, ये फालतू बातों का एक शुरुआत हमने कर दिया है. नवाजुद्दीन जी, बहुत बड़े फैन है आपके यार. सो प्लेजर टू मीट यू. और विदिता जी, हावड़ा यू. मजा आ गया सर. सर, आपकी फिल्में हैं कि सैलरी है सर, हर महीने आ जाती है? लेकिन सर, सबसे पावरफुल एक्टर है यार. पहाड़ तोड़ दिया यार फिल्म में, देखा था आपने? हाँ, मैं देखा. पहाड़ तोड़ दिया सर. अभी आप ऐसे जाते हैं कभी, मतलब हिल स्टेशन पे घूमने, तो पहाड़ वहाड़ घूमते के तोड़ के आ जाते हैं? मतलब अंदर से तो आता है कि तोड़ दूं, लेकिन वापस आ जाते हैं. काफी तोड़ ताड़ में ऐसा बिलीव तोड़-ताड़ करते हैं. काफी हो वहां गई पे है, तोड़ रहे हैं, यहाँ पे ताड़ रहे हैं. बच्चा, तू ये फालतू बातें करने आया? नहीं नहीं सर, बातें हम अच्छी करते हैं, आप सुन के फालतू कर देते हैं उन्हें. सर, आपको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? आज नवाजुद्दीन है. ये बोल के हमको बड़ा मजा आया सर. नवाज भाई, इसका बुरा ना मानना, दिल का अच्छा आदमी है, बाकी दिमाग का इलाज तो चल ही रहा है. बस कीजिए कप्पू शर्मा, बस कीजिए. नहीं करता जा. तो ऑटो कर लीजिए. बच्चा, तू बताया नहीं तूने, क्यों यहाँ आया आज? हम अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं. खोल लिया आपने? हाँ सर, तकरीबन खुल गया है. तो इससे पहले कोई देख ले, फटाफट बंद करके निकल जा. तो ये क्या बात हुआ यार, अभी खोलने जा रहे हैं सर. हम चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रोडक्शन हाउस है, इसमें इसके बैनर के अंडर में एक फिल्म हम आपके साथ शुरू करेंगे. चल, कहानी की बन लगे कुछ ना, पसंद आ भी गई तो फिर भी कौन सा बननी है? सर, बदले की कहानी है. हीरो है सर, हीरोइन है, लड़का लड़की एक दूसरे से जाहिर सा बात है, उनको प्यार हो जाता है, फिर शादी होता है, फिर बच्चा होता है. पहला ही सीन. तो इसमें बदला कहाँ है मतलब? नहीं, बच्चा होने के बाद बीवी अपने पति से कहती है ना कि आप बदले बदले लग रहे हो गया ना, बदले की कहानी. बदले का कहानी है. नहीं नहीं सर, सीरियस नोट पे बताते हैं. तो एक ठाकुर है सर, और वो डाकुओं को ढूंढ रहा है. अच्छा, ये तो शोले की कहानी नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी आप, हाँ, ये हमारा जो ठाकुर है, ठाकुर भानु प्रताप है, उसका बेटा है हीरा ठाकुर. हीरा ठाकुर जो है, उसको भानु प्रताप अपने घर से निकाल देता है. हीरा ठाकुर अपने बाप को खीर के अंदर जहर डाल के दे देता है. शोले में सूर्यवंशम कहां से आ गई भाई?
ये आप सेट मैक्स से पूछिए सर, आ जाती है सर। अब सर कहानी आगे बढ़ता है सर। हीरो आपको हीरोइन को जंगल में जाके ढूंढना है, डाकू उसको पकड़ के लेकर गया है। तो आप ढूंढ रहे हैं, आप जंगल में से जा रहे हैं, दीवार आती है, आप बैठ के देखने लगते हैं। दीवार क्यों देखने लगते हैं? अमिताभ बच्चन, शशि कपूर का इतना फेमस फिल्म है यार, ऐसे थोड़ी इग्नोर करके चले जाएंगे। अब दीवार को आप कायदे से सर बैठ के 3 घंटा देखते हैं, आपको मजा आता है। फिर यहां से आप निकलते हैं हीरोइन को ढूंढने के लिए, पीछे जाते हैं, आपको डाकू मिलते हैं, आप डाकू को मारते हैं, हीरोइन को लेते हैं, घोड़े पे बैठाते हैं और घोड़े पे हीरोइन को लेके आप लौट रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है। अरे धड़ाम बम 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 बम। एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं सर, बगल में एक पटाखे का दुकान है, उसमें आग लगा है। मैं समझ रही हूँ। अब सर यहाँ पर होता है फिल्म का इंटरवेल और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है? फिल्म यहीं खत्म हो जाता है। इंटरवल में क्यों खत्म हो जाएगी भाई साहब? सर आपको बहुत सीक्रेट कायदे का बात बताते हैं। सबसे ज्यादा फिल्म का बुराई आदमी कब करता है? जब इंटरवेल में वो टॉयलेट जाता है। मौका ही नहीं देंगे यार, हम मौका ही नहीं देंगे। टॉयलेट में जाएगा नहीं, बुराई होगा नहीं, फिल्म को हमने यहीं कर दिया खलास। ऐसा होता है। अच्छा, ऐसे तेरी फिल्म तो कभी नहीं बनेगी। तो हम पॉपकॉर्न बना देंगे यार, क्या जाता है, कमाई उधर है सर। हम आपको बता रहे हैं, हम देखने गए हैं पिक्चर, कई लोग 250 रुपए का टिकट खरीदते, पिक्चर की जगह पॉपकॉर्न को देख रहे होते हैं। ये कितना महंगा क्यों है यार? खाए हो पॉपकॉर्न कभी? खाए ना सर। जानते हो कैसे बनता है? कैसे बनता है सर? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे? काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है। यही सुनना चाहते थे सर, सुन के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। वैसे मैडम 20 रुपीज हम भी लाए थे। दे दीजिए। और 3 रुपए 60 पैसे भी चाहिए, और जीएसटी के। अरे बाप रे, जीएसटी का भी है, वो पूरा साथ में लेके आते हैं फिर। ओके, आई विल प्रिपेयर एंड कम। लेकिन मजा आ गया सर आप लोगों से मुलाकात। अच्छा, जोक तो जॉक्स अरे जोक सुनाते यार, ऐसा नहीं है सर। क्या है, जोक वॉक सुनाते ना, माहौल बना रहता है। हमारा क्या है, लाइफ में कॉमेडी जरूरी है, तो हम अपने लाइफ में लाते हैं कॉमेडी को। आप भी लाइए, मजा आएगा यार। तो लीजिए, पेश करते हैं कि अपना जो मुगल है ना, हमारे देश में आए, उन्होंने बहुत ऐसे जंग वंग जीती, बहुत जंग जीती, लेकिन एक रात को उनके सारे जो हथियार थे ना गायब हो गए, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज दे आर मुगल, नॉट गूगल। चलिए सर, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया सर। नवाज भाई ने बहुत थिएटर किया है, स्टेज के कलाकार हैं, और इनको दिलीप साहब का एक किरदार सलीम भी बहुत पसंद है। और मैं इसलिए ये जिक्र किया क्योंकि आप आज कसम से बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, अनारकली लग रही हैं। एक छोटा सा इनेक्टमेंट करते हैं ऐसे ही। तो नवाज भाई हैं सलीम, और ये है अनारकली, और मैं हूँ अकबर। अकबर गुस्से में है क्योंकि उसका दिल नहीं करता कि सलीम जो है वो किससे शादी करें। तो आप आ रहे हैं अनारकली के साथ। सलीम हुजूर, मैं अनारकली को लेकर आया हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी राय पूछने के लिए आया था। हमने तुम्हारी परवरिश के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी अम्मी जान गुजर गई, हम दूसरी ले आए, दूसरी गई, हम तीसरी ले आए, और तुम पहली लाए, वो भी अपने लिए। पहले हमारा सोचो। आप अपना ढूंढो, मैं अपना ढूंढ रहा हूँ। ये तो अपनी अपनी बात है। क्या करती हो नारकली? ये गजरे वजरे बेचती हैं क्या? कहाँ मिली तुम्हें ये? कितनी बार बताऊं, बाजार में अनार बेच रही थी। कब से मोहब्बत करते हो? अभी आ रहा था मार्केट से, तो वहीं दिख गई, तभी से शुरू हो गया। कहाँ की रहने वाली है नारकली?
Where are you basically from? हावड़ा। Oh, say something in Howrah. ভালোবাসি। Same to you. हम तुम्हारा निकाह सलीम से बिल्कुल नहीं होने देंगे। কেন? No, या? मतलब क्यों नहीं होने देंगे? आपने जब किया मैंने मना किया था। तब तो तुम थे भी नहीं सलीम। मेरे आने के बाद भी आपने 2 से शादी की, मैंने कुछ बोला? तब तुम छोटे थे, बोलते भी नहीं थे। अब बोल रहा हूँ, खुदा के लिए माफ कर दो। अपना ढूंढो, मैं अपना ढूंढ के चलो 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 चलो। 20 টাকা টমেটো কেনার মুরদ নেই বেশি বেশি। तुम तो कह रहे थे अनार बेचती है, ये तो टमाटर बेचती है। हम हरगिज तुम्हारा निकाह सलीम से नहीं होने देंगे। Come and hug me. हक कर लूं तो शादी करवा देंगे? अरे अपनी। तब मैं नहीं कर रही। तुम्हें किसके साथ शादी करनी है बताओ? क्या मतलब? सिद्धू जी। 2 मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्टर हैं। ये मामला तो पॉलिटिकल होता जा रहा है। सलीम आगे से कभी भी किसी को लेके आना, 2 लेके आना। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज भाई, आपके फैंस कुछ सुपुर्द करना चाहेंगे आपको, आप पूछ सकते हैं जी। सर एक्ट करना चाहते हैं। एक्ट करना चाहते हैं? यस सर। क्या एक्ट करना चाहते हैं आप? सर नवाजुद्दीन सर की सर डायलॉग बोलना चाहते हैं। जी प्लीज आइए आइए। थैंक यू सर। जी सर गैंग ऑफ वासेपुर की सर डायलॉग थी, हाँ जी हाँ जी उसको मैं बोलना चाहूंगा। जी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, रोमत बुढ़िया। अच्छा यही डायलॉग हंसते हंसते अगर बोले। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। थैंक यू सर। वेरी नाइस। आप कौन से एरिया के गुंडे हैं? जी। बाप का, बाइक का, दादा का, सबका बदला लेगा। इतना बुरा काम बोला तुमने। यही डायलॉग क्यों चूज किया आपने दोनों ने? सर ये सबसे सुपर था आई थिंक। अच्छा, ये भी बदला लेने चाहते हैं ना। बहुत मजा है सर। अच्छा किस प्रकार का? आपने भी सेम बोला? यही डायलॉग बोलना चाहूंगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, रोमत बुढ़िया। अरे बुढ़िया आपने जो डायलॉग बोला अभी इसका बदला मेरे से चैनल लेगा। शुक्रिया तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवाज भाई की ना डायलॉग डिलीवरी का बड़ा फैन हूँ। जैसे नवाज भाई ऐसे ही अगर आप बहुत सारे फेमस डायलॉग, जैसे ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बैठने को ना कहे चुपचाप खड़े रहो। नवाज भाई अगर बोलते वो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक ना कहें तो चुपचाप खड़े रहो। नवाज भाई एक सन्नी भाई का डायलॉग, सन्नी बाजी का, कि ये मजदूर का हाथ लगा दिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, और तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, हट। क्या था? हाँ। ये मजदूर का हाथ लगा दिया, ये मजदूर का हाथ लगा लिया। तेरे कहने पे मैं कुत्ता बनूं, भौंकूं, ये हो। जी और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज। हाय कपिल। हेलो। हाय सिद्धू सर। हेलो। हेलो सर। सर मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज देखी है। आपने किसी में कॉमेडी की है, किसी में एक्शन किया है, ऑब्वियसली रोमांस भी हो गया, पर सर आपने कभी गाना नहीं गाया, और मैं भी गाती हूँ थोड़ा बहुत। सर थोड़ी सी लाइंस आई रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा सा गा लेते। मैं तो गाना बिल्कुल नहीं गा सकता। सर आई जॉइन यू, थोड़ा सा साथ में गाते हैं। चलो साथ में गा सकता हूँ मैं। पहले क्या हुआ? मेरे
रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया थैंक यू सो अच्छा मच गाती है, हिम्मत ही नहीं कर सकते हम। और वैसे ही उनको मुझे लगता है अपना ही गाना था। एक बार शुरू किया ना कि एक लाइन सुना दी, उसके बाद अब तो नवाज भाई को देखा भी नहीं, अपना ही लगे। तो आप बहुत प्यारा गाती हैं। कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम ताज सिटी आगरा अच्छा, कैसा है ताजमहल? ठीक है, बढ़िया सर बढ़िया बहुत ही खूबसूरत शहर है आगरा। हाँ जी बहुत सर बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर हेलो हेलो इमरान हाशमी अंकल, कैसे हैं आप? अली, ये नवाजुद्दीन है। मैंने ट्रेलर देखे हुए अंकल। ये कौन है? नवाजू अंकल, मैं लल्ली, ये लल्ला। अंकल ये मेरा ना 2 टायर फ्रेंड है, 1 टायर 2 टायर। अंकल जी, जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, मेरे को लगता है किसी ने आटा गूंद दिया है। अली, कौन है ये? अंकल ये व्हाट्सएप वाला बच्चा है जिसकी फोटो सारे फॉरवर्ड करते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया है, जिसको भी मिले घर पहुंचा दो। बेटे घर छोड़ के आओ ना, उसके माँ बाप ढूंढ रहे होंगे उसको। नहीं, वो तो 1 साल पहले ही मिल गया। लेकिन वो क्या है ना, मैसेज अभी भी फॉरवर्ड करी जा रहे हैं। अंकल बड़ा प्यारा बच्चा है। नमस्ते घर। नमस्ते। हाय, ठंडा ही हो गया पालू। सच्ची बोलूं अंकल, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग ना रोमांटिक भी हो सकते हैं, होके बताएं? ओके बताओ। पिछली आपकी फिल्म का गाना बजाते हैं। आज आए हुए इधर खड़े हो। कोई भी स्टेप नहीं किया आपने तो ये। पैर पे चढ़ गया। जा यहाँ से, लड्डू लेके रखना, ठीक है? सारा मत खा लियो। नवाज अंकल, आप मेरे साथ स्कूल चलोगे? क्यों? मैं क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का सबका बदला लेगी ये लल्ली। कहा अंकल मैंने? दीदी आप बंगाली हो ना? हाँ सिद्धू अंकल को बंगाली लोग बहुत पसंद है। जानती हूँ वो कब बंगाली बोलते हैं? जी दीदी एक बार नंबर दे के देखो, फिर वो गुरु ही तुम्हारे पालू पासी। लल्ली, तू पढ़ाई में मन लगाया कर, तू ये सब ना क्या कर। एक मिनट मिलोट, किसने कहा मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाती? ये देखो, फादर का ऐसे दिया था, मैंने पूरा लिख दिया। ये तो सारा ही खाली है। हाँ तो डैडी भी खाली है ना, कोई काम नहीं करते। मजा नहीं आ रहा बीच में बैठती। बैठो बैठो। पापा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते बेटा। मुझे पापा पसंद नहीं पर्सनली, बहुत काम करवाते हैं मेरे से, इतनी मजदूरी करवाते हैं ना, मैं क्या करूं अंकल? मैं घर जाती हूँ, मुझे कहते हैं लाइट बंद कर, पक्का चला, चादर दे, फाइल रख, पानी ये कर। कोई बात नहीं, मैं छोड़ दो बहुत घर। दुखी हूँ अंकल, ऊपर से मुझे होमवर्क भी खुद करना पड़ता है। रो लेते हैं बहन, रो लेते हैं। दीदी आपके जुए तो नहीं है ना? नहीं आ गए, स्कूल बच्चों के जुए होते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रही थी मेरे हैं। जुओं को मिले नया घर। तुम्हारे स्कूल में शिकायत करनी तुम्हारी। खा गई। अंकल क्या शिकायत हाँ? मेरे को बहुत गुस्सा आता स्कूल के। मैंने आपकी फिल्म देखी थी माजीरा माउंटेन मैन, उसमें आपने पहाड़ तोड़ दिया था ना? अंकल तोड़ा मैं दूंगी, आओ ना अंकल मिलके स्कूल तोड़े। अंकल हमें साथ स्कूल चलोगे? तोड़ने नहीं जाऊंगा। नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखना, हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस सबका बदला लेगा ये लल्ली का फैसल, लेगा ना? अंकल मेरे को स्कूल में बहुत लोग तंग करते हैं। कौन करते मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह तो मैं हथियार निशाने दे दूंगा। लगाऊं।
किताबों की जगह वो ले जाना हथियार, मैं रख दूंगा इसमें बैग में। मैंने 2 कट्टे मंगाए हुए हैं पहले से ही। अंकल मंगाओ ना, मेरी बंदूकें पीछे पड़ी हैं। पीछे पड़ी हैं? बंदूकें लेके आओ जरा। ये लीजिए। चलिए नवाज अंकल। ग्रीन मार्क से ये देख लो पहले हैं। कोई फूटा? नहीं। रुको तो अंकल, आप मेरे साथ स्कूल आना, फिर देखना हिस्ट्री, पंजाबी, साइंस सबकी वाट लगा देगी ये लल्ली। क्यों? बिल्कुल। अंकल आप डायलॉग सुना दो, वो वाला कैसे बोलते हो? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। मैं बोलती हूँ, सबका बाप का, दादा का, माँ का, चाचा का, नाना का, सबका बदला लेगी तेरी आँख फोड़ गई। चलिए कोई बात नहीं दीदी, मेरे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन भी आता है, मुझे ना उसमें डांस की बहुत जरूरत पड़ती है। आओ ना दीदी। सिद्धू बाजी, दीदी आप तो मेरे बैग से भी हल्की हो। उसका बैग से भी हल्की। नहीं आप काफी भारे थे। दीदी मैं जाऊं? मिस करूंगी। दीदी सिद्धू अंकल। हाय दीदी। डायलॉग सुनाना आपने? हाँ जी सुना दो। How are you? Fine. अरे you are very smart. I am biggest fan of you. Thank you brother. क्या क्या कौन सा डायलॉग सुनाना चाहते हो आप? नवाज सर का चड्डी। नवाज सर का चड्डी? इधर ही किया था उनने। अच्छा अच्छा, चड्डी वाला डायलॉग। हाँ। फ्रीकी वाली फिल्म से। चड्डे चड्डे चड्डे, एक सुबह को एक चड्डे, रंग बिरंगे डिजाइन था। आहा, खुशबूदार चड्डा चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर साइज हर फ्लेवर की चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेला कबड्डी तू जाएगा दी पर नहीं पतेगी चड्डे चड्डे चड्डे, एक सुबह का एक चड्डे। वेरी नाइस वेरी नाइस। कहाँ से आए बेटा आप? इंदौर। इंदौर से? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। यार तू बड़ा टैलेंटेड है। 6th में? हमें तो काम को नाम नहीं लेना आता था। एक आदमी और आइए, ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। राजन, ये हमारी टीम में ये नवाज भाई पुराने मित्र हैं। ये बीच बीच में ना एपिसोड में कभी ना कभी आते। मम्मी 2 मिनट रुको, तो ये कार थोड़ी तो ये बड़े एंटरटेनिंग है। ये कभी ना कभी इनका मुझे एक्चुअली इनका आग्रह था ये कि मुझे एक गाना सुनाना है और एक डांस। राजन आजा। खुद ही सुना भाई। हाय रे उठ लाली, हाय रे कजरा, तेरे मुंह में मेंढक फंस गया जान क्या? मारे तुम्हारो तो घबराए गुरी। राजन डॉगी की आवाज भी निकालते हो? निकाल कर बताओ। और जब इसको दूसरे कुत्ते का मालूम पड़ता है तो दूसरा आवाज कैसे निकालता है? अब ना मुझे कोई रोकना मम्मी। ये झूठ। चलिए यहीं पे आज की सभा समाप्त करते हैं। अच्छा हमें ना एक फोन गिफ्ट करना है किसी एक को, ऑडियंस डिसाइड करेगी किसको देना है। चलिए, पर ये बच्चे ने भी बहुत अच्छा डायलॉग बोला, तो हम आज 2 गिफ्ट देंगे। एक बेटा आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू। और 50 रुपए की चड्डी 50,000 का फोन दिलवा गई तुझे। आजा, थैंक यू राजू। नहीं नहीं नहीं, पूरे अंदर आ रहा है। क्या साड़ी का मटेरियल चेक कर रहा था क्या? थैंक यू।
नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। विदिता प्लीज कम, एक सेल्फी आप दोनों के साथ लेता हूँ।